ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने कहा कि दुनिया में तो भक्त लोग भी शिव जयंती मनाते हैं बड़े धूमधाम से। हाँ, ये जागरण की बात चल रही। जागरण वह भी करते हैं, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म ये जागरण किया, पूरा जन्म। मुश्किल तो नहीं है, अभी कब तक चलेंगे, कब तक चलेंगे। जब आनंद आए ना जीवन के अंदर, तो उसकी गिनती नहीं होती। दुख के दिन एक दिन भी बड़ा मुश्किल लगता है, सुख के दिन तो चाहे साल निकल जाए, आनंद आता है। एक दिन दुख हो जाए, कोई ऐसी बीमारी आ जाए, शाम तक 12 घंटे निकलने ही बड़े मुश्किल होते हैं। तब आने का सुख का जीवन ये बन जाए। सतयुग में त्रेता में तो होगा, लेकिन अब सुख का जीवन बन जाए, आनंद बढ़ जाए, तो बाबा ने कहा फिर गिनती नहीं होती कि कब तक, रोज ही कब तक, रोज ही कब तक। तो बाबा ने कहा कि आपने हीरे तुल्य जन्म का जागरण किया है और कर रहे हैं, जाग रहे हैं। अभी फिर सो तो नहीं जाएंगे, या थोड़ा थोड़ा सो जाएंगे। अच्छा, सोएंगे नहीं तो थोड़ा थोड़ा झुटका खा लेंगे। झुटका तो अच्छा लगता है ना। जिसको बिल्कुल झुटका नहीं आता, योग में हाथ खड़ा करो, बिल्कुल ऊंचा करो। जिसको आता है वो करो। ये देखो, इधर ना उधर है ना इधर है। इसको तोड़ दो। जब तक ये झुटका जो है ना, ठीक है, कभी बाई चांस, कभी चलो तबीयत का कुछ वो अलग बात है, लेकिन झुटका वो भी किसके सामने? आपको प्राइम मिनिस्टर बुलाए, उसके सामने जाके वो कहेगा भाई तुझे 10 मिनट टाइम दिया, तू यहाँ आके कर क्या रहे हो? हम किसके आगे झुटका मारते हैं? इससे बेटर है जाके सो जाओ फिर। अच्छा, एक तो आनंद ले लो, ना तो इधर का आनंद है, ना उधर का है। वह जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो आप जाग ही जाते हो, लेकिन औरों को भी जगाते हो। ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। यह अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है? पूछा बाबा ने। अच्छा लगता है? जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या आपने व्रत लिया, याद है? बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत बन गई। ये बाबा ने कहा अनुभूति होनी चाहिए। नेचुरल कुदरती जीवन बन गई हमारी। सात्विक खाना, साथ में बोलना, आगे बाबा ने खोला है। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, यह तो हमारी जीवन बन गई है। 1 मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई है। ये है फीलिंग कि कोई नहीं, आनंद ही आनंद आ रहा है। तब तो बीच में नहीं आएगी ना संकल्प के भी क्या करें क्या करें। नेचुरल जीवन बन गई है, नेचर बन गई है। नेचुरल जीवन नेचर बन गई, आदत बन गई। पवित्रता की अब नेचर बन गई है। नेचर बन गई है या फिर बनानी पड़ती है? बन गई है। फिर अच्छा, कांध हिलाओ, बन का वो कंधे हिलाओ कि बन गई या नहीं। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसी हीरे तुल्य जयंती व सालग्राम जयंती मना ली। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ सब मना रहे हैं। आने का जो बाहर देख भी रहे हैं, बाप दादा भी देख रहे हैं
कि चारों ओर के बाप के साथ और आपके साथ वह भी कितने खुश हो रहे हैं। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि चढ़ाते हैं शिव जयंती पर, हैं, नेपाल में भी चढ़ाते हैं, भैंसों की बलि चढ़ाते हैं, कोई बकरे की। बाबा ने कहा आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो। वो बलि चढ़ाते हैं किसी जानवर की, आप समर्पण होते हो कि मैं तेरा हूँ, सब कुछ तान मान पूरा टोटल। उसी का याद का फिर भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे की बलि चढ़ा देते हैं, और कोई नहीं मिला तो बकरा ही मिला। बाबा ने कहा इसका भी रहस्य है, बकरा ही क्यों चुना और कोई जानवर क्यों नहीं चुना? क्योंकि सबसे बड़ा देहमान के कारण बकरा है, मैंपन। बाबा ने कहा ये मैंपन जब अर्पण कर देते हो तब ही ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। तो यह देहमान के मैंपन की निशानी है, और देहमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म है। क्या सुना? देहमान का जो देहमान बड़ा माना मन नहीं टिकता तो देहमान है, बिल्कुल देही मानी शुद्ध पवित्र आत्मा। बाबा ने कहा सबको फरिश्ता देखो, काला कोयला है। ये स्टेज आनी चाहिए, कभी तो अनुभव होनी चाहिए ना कि सच में अरे क्या सतयुग होगा। अरे लीव इट, आप सतयुग को छोड़ दीजिए। ये तो अभी बाबा कहता है अभी होगा तब तो सतयुग में ऐसा होगा, सतयुग में तो नेचुरल हो जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार का बाबा ने कहा देवमान होता है। सबसे पहला देवमान है मैंपन का, मैं शरीर हूँ, पहला देवमान, फलाना हूँ। फिर आगे चलो संबंध संपर्क में फंसने का देवमान, भिन्न भिन्न मैंपन हैं। और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का देवमान, मैं फलाना हूँ, मेरी ये पोस्ट है, मैं ये हूँ। उससे भी सूक्ष्म फिर है, ये तो है ही, लेकिन उससे भी सूक्ष्म क्या है? मैंपन तो खोला ना, दो तीन का संबंध का खोला, मैं शरीर हूँ ये खोला। इससे भी सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म है अपनी विशेषता का मैंपन, ऊपर से नीचे आता है। अपनी विशेषता का मानो किसी ने मेरी टुकाई कर दी, विशेषता नहीं सुनाई, तो क्या अंदर फीलिंग आती है? विशेषता का तो बाबा ने कहा चलो इसका माना विशेषता का देवमान है कि मेरे अंदर जो है वो गलती निकाल दी, मेरी बुराई कर दी। विशेषता हर एक में है, ऐसा कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो। ये नहीं हो, सब में बाना कोई न कोई विशेषता है। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर, ज्ञान सुनना, ज्ञानी जीवन के अंदर भी हर ब्राह्मण के अंदर कोई ना कोई विशेषता अवश्य है। बाबा ने कहा चलो ठीक है देखते हैं, लेकिन एक विशेषता तो है ना उसमें। लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्म देन है, विशेषता है। किसने दी? किसने दी? कोई भी आई बाबा के बनने के बाद विशेषता आई तो देन किसकी है? ये परमात्म देन है, परमात्मा की ये सौगात है। जब परमात्मा की देन है, देहमान वश मैंपन में लाते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ। यह रॉयल अभिमान में, रॉयल अभिमान बड़े से बड़ा मैंपन है। तो समर्पण हुए ही हैं, समर्पण हुए ही हैं, लेकिन आगे फिर भी क्या देखना है? टीचर्स सभी अपने को क्या समझती हैं, क्या कहती हैं? समर्पण हैं, टीचर सभी समर्पण हैं। अच्छा प्रवृत्ति वाले समर्पण हैं, हाँ या ना? पांडव समर्पण हैं, बहुत अच्छा, मुबारक हो। अब आप देखिए कि मैं मुरली पढ़ते पढ़ते ये बाबा के आगे करना ही पड़ेगा ना। जब अब बिल्कुल कुछ नहीं होता तब बाबा आप ही आ पाओ, जब सारा काम फेल हो गया तब बाबा लास्ट स्टेज तो समर्पण की है ना। तब बाबा कहता है जब खुद स्वयं से करेंगे तब मेरा रूप निखरेगा, मैं रियल में कौन हूँ तब मेरे को आएगा सच में मैं क्या हूँ। मुरली पढ़ते पढ़ते मेरे को आया कि जो बाबा कह रहा है कि तुम नूरे रत्न हो, तुम डबल ताजधारी हो, आप सत्युगी देवता हो, ये हो, कितने स्वयमान देता है बाबा ने कहा। अच्छा आप ये बताइए कि बाबा सच बोल रहा है या कप मार रहा है? बाबा ने कहा तुम्हारा साक्षात्कार होगा वतन में। पिछली मुरली के अंदर आया था ना
कि तुम जो है वो साक्षात्कार होगा, गवर्नमेंट को भी पता चलेगा, ऊपर जो है ना सारे फरिश्ते। ये सच है या गप है? सच है। ऊंचा बोलो ना फिर। किस किस का होगा? हाँ, जिसको महसूसता आ रही हो ऊंचा हाथ करो। ये फीलिंग आनी चाहिए ना। योग के अंदर इतनी अच्छी स्टेज बन जाए तब कहें अरे डोंट वरी, घबराओ नहीं भाई, यूके वालों, रशिया वालों, यूक्रेन वालों, घबराओ नहीं, आगे। दिस इज फीलिंग। बाबा ने आगे खोला है, तुम्हें रहम क्यों नहीं आता? हर मुरली के अंदर आता है। बाबा ने कहा कि हाँ बुद्धि के ऊपर, हाँ पुरुषार्थ में तीव्र गति से आप आगे कदम उठाते हो ना। ये यहाँ था कि एक है समर्पण और इसके आगे है सर्वसमर्पण। सर्व में विशेष अंडरलाइन करना। सर्व माना सारा, तन मन धन मन बुद्धि संस्कार, अपने मन बुद्धि संस्कार सहित सर्वसमर्पण। क्योंकि जितना आगे आप बढ़ते जाएंगे, पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल के प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं होता, बुरा तो खत्म हो गया, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज़्यादा है। व्यर्थ संकल्प, भाई 15 मिनट योग में निकालें, 15 मिनट तो बुद्धि टिक जाए ना, उनका फ़ायदा क्या है? चलो बुरा संकल्प नहीं है, विकारी नहीं है, लेकिन व्यर्थ तो है ना, नेगेटिव तो है ना। पान कहा समझ से, हाँ महसूसता की शक्ति कम है। समझ से अगर महसूसता होती है, हाँ ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता, दिमाग से, दूसरा है दिल की महसूसता। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन खुद नहीं बदलेगा। कभी आप गलत हो, आप गलत हो नहीं, कोई भी कुछ कहे हम ठीक हैं भाई, खाना पीना ये सब जो है क्या बन गए क्या बन गए। बाबा ने कहा नहीं, खुद नहीं बदलेगा। और संस्कार पुराने 63 जन्म होने के कारण नेचुरल हो गए हैं ना, जिसको दूसरे शब्दों में आप कहते हो गलती नहीं है, लेकिन ये मेरी नेचर है, नहीं आता, ये नेचर है, क्या करूँ, मेरा बोलने का मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन सर्वसमर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना, मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए, हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए, खुद के प्रति हो पहले। जिसको बाप दादा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होंगे ना सब। कल वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं होगी, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। बड़ी सिंपल शब्द हैं, कितने दफ़ा सुनते हैं, सोचे बैठ के कि शुभ भावना शुभ कामना है, शुभ भावना शुभ कामना है। अशुभ भावना को भी परिवर्तन करके शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना ये अवश्य बदलेंगे। कौन सी भावना? ये अवश्य बदलेंगे। ऐसा नहीं कि ये बदलना ही नहीं है, उसके प्रति जज बन के जजमेंट मत दे दो कि ये बदलना ही नहीं है। जब चैलेंज आपने की है कि प्रकृति को भी हम परिवर्तन करके सतोगुणी बनाएंगे, बनाना ही है, बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी ये क्वेश्चन ही नहीं है, बनेगी सब कुछ, ये फाइनल है। आएगा सतयुग, प्रकृति होंगी, मनुष्य आदमी देवता दुनिया आएगी, मैंने कहा ये तो फाइनल है। बाबा ने कहा ही शब्द को अंडरलाइन करो, होगी, ये होगी ही, मैंने कहा अंडरलाइन करो इसको। तो क्या प्रकृति नहीं बदल सकते? तो प्रकृति बदल सकती है तो क्या आत्मा नहीं बदल सकती? आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, मालिक है। तो प्रकृति बदले पुरुष ना बदले क्यों? तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्वयं के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। मन बुद्धि संस्कार ये सेवा करे, वाइब्रेशन। आगे बाबा ने खोला बहुत, ये तो हर मुरली के अंदर आता है। पर वर्तमान समय वाइब्रेशंस की सेवा। कल मैं सोच रहा था कि
एक मैं पढ़ रहा था, आउट ऑफ बॉडी। जैसे आप शरीर से बाहर निकलो भाई, तभी तो देहमान टूटेगा। रात को स्वप्न लेते हैं, स्वप्न में आप बाहर घूमते हैं ना, कभी किससे मिलना, कभी किससे मिलना, ये तो सबको अनुभव है स्वप्न के अंदर। तो शरीर से निकल गए या अंदर हैं? जब स्वप्न लेते हैं शरीर में होते हैं या बाहर चले गए हैं? यही योग है। वो सो करके बाहर घूमते हैं लेकिन वो कमाई नहीं होती। योग क्या है? जाग करके बाहर घूमते हैं। बाहर भी कहाँ पर? इस दुनिया में नहीं, सूक्ष्म वतन के अंदर। ये है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इस वर्ष में अब क्या करना है? डबल सेवा करनी है। एक तो स्वयं को समर्पण, और इतना स्वयं को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। ये बाबा की डिमांड है। वायुमंडल, संग, दिल, दूसरों को भी सहयोग दे। इतना स्वयं परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। एक ये सेवा है, दूसरी लोक सेवा। रिजल्ट में देखा है कि चारों ओर देश विदेश में, गांव में सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की है बाप के मोहब्बत से की है, उसकी तो बहुत बहुत बाप दादा बहुत 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 मुबारक देते हैं। आगे क्या करना है? बाप दादा ने देखा है कि जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृत्ति और तीव्र गति से होनी ही है। लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा है, बाबा सेवा का नया तरीका सुना रहा है। भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट अर्थात सेवा हो रही है विंग्स के द्वारा, वह बहुत अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी हैं। सहयोगी तो अच्छे बने हैं। एक कदम सहयोग का है, एक पाँव तो बढ़ाया, लेकिन दूसरा पाँव है सहयोगी कर्मयोगी। कर्मयोगी सहयोगी भी कुछ कुछ बन गए हैं। यह भी दूसरी परसेंटेज है। भाई चलो योग लड़ना सीखे, कर्मयोगी सीखे, बन गया, ये भी ठीक है, सेकंड। इसके आगे है अभी ऐसी प्रैक्टिकल स्वरूप में स्टेज पर पार्ट बजाने के लिए आए आत्माएं। माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बन करके सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष रूप में आगे ज़रूर आएंगी। बाबा ने कहा योगी बने, सहयोगी बने, कर्मयोगी बने, लेकिन स्टेज पर आकर के कोई ऐसा, बाबा ने कहा वो वार्स निकालो। आप माइट हो, वो माइक हैं। आप क्या हो? माइट। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है ना, और आप बच्चों को माइक बनाया, ऐसे अभी आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। बोलने वाले मतलब अनुभव सुनाने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, उम्मीदवार फास्ट जाने वाली भी हैं। सिर्फ अब ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वह चाहते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, उनको अब माइट चाहिए। पाने का संकल्प है दुनिया के अंदर कि क्या करें, कैसे करें, लेकिन क्या चाहिए? ताकत। तो बाबा ने कहा कि फास्ट, हाँ, दोनों का बैलेंस, हाँ, लौकिक जीवन ऐसा उनको ताकत चाहिए। कौन सा? लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक ऑक्यूपेशन, सेवा, दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट लाइन में आ जाए। दोनों का बैलेंस हो, उनको ये चले कि ये योग दोनों का बैलेंस रखता है। ऐसी आत्मा निकालो। ऐसे हैं, प्रत्यक्ष होने वाले हैं, सिर्फ कनेक्शन और उनको करंट दो। संपर्क करो, फिर करंट दो, रूहानियत की करंट दो, वाइब्रेशन वायुमंडल की करंट दो, और विधि जो निमित्त बने हैं कि बैलेंस रखने वाले जीवन बहुत अच्छी है और सहज है। ठीक है ना? अब क्या करना है ये तो आपने सुन लिया। छोटा छोटा गुलदस्ता तैयार करो। चलो बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 फूलों वाला हो, 10 फूलों का गुलदस्ता हो तो लाओ। हर एक की तरफ बाप दादा की नज़रों में हैं। सुना? पांडवों ने सुना? बहुत अच्छा। डबल फॉरनर्स जंप नहीं, लेकिन उड़ रहे हैं। बाबा दोनों प्रकार से महिमा भी करते हैं और जो करना है सो उसके लिए बताता है।
तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भारत लाएगा? कौन लाएगा? दोनों साथ में लाएंगे। एक तरफ से फॉरेन का, एक तरफ से भारत का, दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आएंगे। जैसे यह सेरेमनी बनाई तो वह सेरेमनी भी बनाएंगे कि गुलदस्ता माना आत्माओं को तैयार करके लाना। तो दूसरी सीजन में लाएंगे, लाना है। बाबा ने कहा भारत वाले लाएंगे लौकिक अलौकिक ऑक्यूपेशन का बैलेंस रखने वाले। उनको ये समझ आ जाए कि ये योग दोनों का बैलेंस रखता है। आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण वाले नहीं हैं, लौकिक भी अलौकिक भी, उन्हों का प्रभाव ज़्यादा निकलेगा। आप लोगों से तो सिर्फ दृष्टि लेने आएंगे। क्या सुना? क्या सुना? ये सच्चा जगह पे हैं? बोलो भाई, सच है? कब कब? ये है वाइब्रेशंस बॉडी से निकलते हैं और आँखों से 75% निकलते हैं, चाहे क्रोध हो चाहे अच्छे वाइब्रेशंस हो। बाबा ने कहा क्या सोच, हाँ जयंती बहन बैठी थी, उसको आगे बाबा ने कहा कि आप लोग से दृष्टि लेने आएंगे। बाबा ने कहा जयंती बहन आप क्या सोच रही हैं? नाम सोच रही हैं कि भी कौन कौन है विदेश की। बाबा ने कहा ये है निर्मला मोहनी, क्या सोच रहे हैं? यहाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम नहीं है, सुभान अल्लाह हैं। ये देखो कुछ ना कुछ तो बैठे हैं ना। ये ब्रियान एक ऑस्ट्रेलिया का भाई है, ब्रियान। बाने का ये गुलदस्ता तैयार करना है, बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। एनसीओ अच्छा एनजीओ होता है ना, एक एनसीओ होता है। फॉरेन के एनसीओ वाले हाथ उठाओ। एनसीओ बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ता है। वर्ल्ड का यूनाइटेड नेशन का होता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि धरनी तैयार है, बीज भी पड़ा हुआ है, सिर्फ पालना का उनको पानी देना है। अभी बीज को पालना का पानी चाहिए। टीचर्स बहुत आई हैं, टीचर्स को मुबारक हो, आपने ही तो सेवा की है ना, तो मुबारक हो। गुजरात का क्या हाल है? वो उस समय भूकंप आया था भुज के अंदर 26 जनवरी को। हलचल गुजरात से हुई, हलचल गुजरात से शुरू हुई है। बाबा ने कहा ज़्यादा हलचल गुजरात में और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है। डरते तो नहीं हो, धरनी तो हिलती है लेकिन दिल तो नहीं हिलती। पूछा बाबा ने, जहाँ धरनी हिली नुकसान हुआ वहाँ से जो आए हैं वह उठो, भुज से या गुजरात से। अहमदाबाद वाले भी उठो। अच्छा दिल हिली या धरनी हिली? क्या हुआ? दिल में थोड़ा ऐसा हुआ? नहीं हुआ? अच्छा बहादुर हैं। बाप दादा ने देखा है कि बच्चों ने अपने हिम्मत और बाप दादा की छत्र छाया अपना रिकॉर्ड अच्छा रखा, कोई फेल नहीं हुआ है, सब पास हो गए हैं। भुज के अंदर एक सेंटर था, तो वो दादी ने कहीं पहले कहा होगा कि हैंडपम्प लगाओ, कोई पता नहीं जो है कि पानी बिजली का। तो एक बहन ने हैंडपम्प लगा लिया था कुछ दिन पहले, ये विचार से पहले, तो उस समय की बात है, मुझे याद है। तो वो क्या हुआ, जब भूकंप आया, भूकंप के बाद चलो बहनें बची, थोड़ा बहुत मकान तो हिला, वो उसमें आगे क्रैक भी आए, लेकिन जो पानी हैंडपम्प का था वो मीठा हो गया। खारा जो सारे, क्योंकि भुज का पानी बहुत खारा है, तो वो मीठा हो गया। तो उसने दादी को पत्र लिखा, दादी जो पानी था वो मीठा हो गया, लोग भी लेने आ रहे हैं। तो बाबा कहता ये हेल्प ही है बाबा की, कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए। कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, नंबरवार तो सब होता ही है, लेकिन पास हैं, मुबारक है। सबसे ज़्यादा नाजुक स्थान से कौन आए हैं? भुज से आए हैं। तो बाबा ने कहा भुज में आपके साथ तो 1000 भुजाओं वाला बाप था। अच्छा पेपर में पास हुए, बहुत अच्छा किया। आगे भी हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं। किसी बहन ने कहा रोज़ होता है, क्योंकि बहुत भूख बड़ा आता है ना, तो आफ्टर शॉक होते हैं छोटे छोटे, कई दिन तक चलता है। बहन ने कहा कि रोज़ ही आते हैं। बहन ने कहा देखो तो परिवर्तन तो होना है, तो प्रकृति भी अपना काम करेगी। जब मनुष्य आत्माओं ने
प्रकृति को तमो प्रधान बना दिया है तो वह अपना काम तो करेगी ना। लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में यह भी एक खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था को नीचे ऊपर नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिवान को की स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव न डाले और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो, क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हैं। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस अपना काम करेगी, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आप अपना काम कौन सा, मन की परेशानी और टेंशन को मिटाना, टेंशन की जीवन का दान देना, उनको सहयोग देना, टेंशन की जीवन का दान वालों को सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं ना, क्योंकि सारे देश फिर वो सहयोग देते हैं जहाँ कोई भूकंप आ जाए कुछ, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे फिर सिद्ध है कि चाहे देश हो चाहे विदेश हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से सबका प्यार है। हर एक अपना अपना कार्य तो कर ही रहा है। आप अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले फिर डरते नहीं हैं, आग को बुझाते हैं। तो आप सब भी मन के परेशानी की आग बुझाने वाले हो। क्या हैं? तो गुजरात बहुत मजबूत है ना, 1000 भुजाओं की छत्र छाया में है। कहाँ भी आए भूकंप, कहाँ भी आए, अभी तो गुजरात ही देख करके अनुभवी, गुजरात वाले अनुभवी हो गए हैं। कहाँ भी आए, देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वे तो स्वतंत्र है प्रकृति, बाबा ने कहा। लेकिन सभी को अपने स्वास्थ्य, हाँ, बाबा ने कहा अगर मन की बुद्धि को और मन की लाइन क्लियर रख, परंतु बुद्धि और मन की लाइन क्लियर रखना। लाइन अगर क्लियर होगी तो आपको टचिंग होगी ऐसी परिस्थिति के टाइम पर। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि उन्हों की है वायरलेस और आपकी है वॉइसलेस बुद्धि, निर्विकारी बुद्धि। क्या करना है, क्या होना है, यह निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। ऐसे नहीं सोचते रहो। बाहर का भूकंप के टाइम पर क्या बाहर निकलें, अंदर बैठें, दरवाजे पे बैठें, छत में चले जाएं। बाबा ने कहा ऐसे ना सोचो, जहाँ है बैठो। बाबा ने कहा उस समय तो फिर लगता है ना कि सीढ़ी के नीचे चले जाएं, जो गवर्नमेंट कहती है। नहीं, आपके पाँव, ध्यान से सुनना, आपके पाँव वहाँ ही चलेंगे जहाँ सेफ्टी है। क्या सुना, क्या सुना? यहाँ सेफ्टी है। लेकिन बाबा ने कहा बुद्धि की लाइन, बुद्धि की लाइन। अगर बहुत घबरा जाओगे ना, तो घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत अगर घबरा भी जाओ तो बहुत डर लगे तो फिर मधुबन एसलम है, यहाँ आ जाना। जी, वहाँ जाने के लिए भी तो विनाश नहीं, ये तो परिवर्तन है। विनाश नहीं हो रहा, ये परिवर्तन हो रहा है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है, ये परिवर्तन है सब में। तब तो आत्मा घर जाएंगे, नीचे के सारे सहारे टूट जाएं। जैसे कोई आदमी कुएं में लटक रहा है रस्सी से, वो नीचे तो गिरेगा नहीं, ऊपर ही चढ़ेगा, चाहे 1 फुट ऊपर चढ़े, तो उसको पता नीचे मरूंगा। ऐसे ही जब नीचे के सारे टूटेंगे, बाबा ने कहा वैरा आएगा, तब तो आत्मा घर जाएंगी। रहम, अभी रहम दिल बन, सर्व शक्तियों के द्वारा साकाश दो, रहम करो। अभी 1 सेकंड बाबा ने ड्रिल कराई, 1 सेकंड में मन और बुद्धि एकाग्र कर सकते हो। स्टॉप, बस स्टॉप हो जाए। अभी 1 सेकंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु में समा जाओ। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। ये पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ। बैठ के स्वयं ही स्वयं पुरुषार्थ करो, स्वयं की भट्ठी लगाओ। मैं क्या करता हूँ कि कमरे के अंदर भट्ठी में खुद ही अकेला करता हूँ। सारे मेरा कमरा भरा पड़ा है आत्माओं से, हम भट्ठी कर रहे हैं, बाबा खुद करवाने के लिए है। बहुत आनंद आता है। थोड़ा वैरायटी जो है ना, मैं सोचते हैं तो फिर वैरायटी ज़रूर चाहिए। नवीनता नहीं होती था योग के अंदर, फिर ठंडा होता है काम।
अच्छा, ये बाबा ने कहा, ये फिर ड्रिल कराई बाबा ने। अच्छा, ये याद पर सुनो। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्वयं सेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाली महान सेवाधारी आत्माओं को, आज के शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो, दुआएं हो। दुआओं के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। क्या सुना आज मुरली? क्योंकि आज राखी है ना, इसलिए सुनाई जल्दी। हाँ, व्यवहार, आचार, विचार, ये सब पवित्र हो। और यस, परिवर्तन है। परिवर्तन बाबा तो देखो इसको खेल कर देता है, यही पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा जो तूने खेल किया, सतयुग त्रेता द्वापर जरगला, ये तेरा चारों युग का खेल खत्म हुआ, अब तेरा संगम युग का खेल है। अगर हम फिर भी उस युग को याद करते हैं खेल को, तो बाबा ने कहा फिर पीछे बैक में चले गए आप। अब तेरे पास, तेरे हाथ के अंदर है, तुम जो चाहो सो कर सकते हो। किस्मत कहो, किस्मत बदल सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो। अगर पीछे चले जाएंगे जो ड्रामा में होगा, नो। अब बाबा ने चांस दिया है, तो राजा, बाबा ने तो अनाउंस किया नहीं कि तुम राजा बनोगे, दास दासी बनोगे। अच्छा, और माताएं बोलो। हाँ, सूक्ष्म मैंपन कौन सा है? हाँ, अपनी विशेषता का। यस। अच्छा सुनो, वरदान है बाप के स्नेह को दिल में धारण कर, बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव, सच्चे स्नेही भव। बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, ये सुनना ध्यान से। बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे एक जैसा नहीं देते। क्यों? क्यों? सूर्य सबको धूप रहा है, लेकिन धूप को सारे एक जैसे तो नहीं लेते। क्यों? क्यों बोलो भाई? स्नेह का सागर है वो, प्रेम का, आनंद का सागर, बांट खूब दे रहा है, खूब दे रहा है। तो बाबा कहता है बच्चे नंबर बार क्यों लेते हैं? हैं? बच्चों की गलती है बाबा की? क्या गलती है? ये नोट करना। क्या कारण है कि मैं उसको शक नहीं कर पा रहा, मैं चूस नहीं रहा हूँ बाबा के प्यार को, आनंद को। वो तो दे रहा है, क्यों नहीं जोड़ रहा? जब वो इतना फ्रीडम, बाबा ने कहा कोई शर्त नहीं है, कोई वो नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तब ये बाबा ने कहा। लेकिन बच्चे अपनी शक्ति के अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले से आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं, सवेरे से लेकर, बाबा ने कहा, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उनको आकर्षित नहीं कर सकता। दुनिया में बथेरी शक्ति है, लेकिन प्यार की शक्ति है जो खींचती है, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य आत्मा हो, प्यार खींचता है, उससे प्यार होता है। मैंने कहा अगर बाबा से प्यार है तो वो चीज़ें खींचेगी नहीं आपको। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते हो तो दिल में जगह होने के कारण फिर माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो। स्लोगन है, देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी बनते हैं। इंद्रप्रस्थ में सत्युग के निवासी बनते हैं। ओम शांति है, तीसरा संडे है, ये भी आज है। वो तो मैं स्थिति बता देता हूँ। 6:30 से 7:30 अपने को मास्टर रहम दिल स्वरूप में स्थित करो।
सर्व आत्मा को पवित्रता का बल दो, पवित्र वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाने की सेवा करो। ओम शांति। देह की और पुरानी दुनिया और समंदों से ऊपर उड़ने वाली, समंदों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं, इंद्रप्रस्थ निवासी।